गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हेरिटेज सोसाइटी द्वारा आयोजित विरासत टॉक कार्यक्रम में सादर वंदन, अभिनंदन तथा स्वागत भी करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज दिनकर जयंती है, इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामना संदेश भी प्रेषित करता हूं। अब समय आ गया है जिनका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, श्रीमती मेधा झा मैडम को आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मुझे बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि हेरिटेज सोसाइटी ने इस लायक समझा या सम्मान दिया मुझे और इसमें यहाँ भाग लेने का मौका दिया, अवसर दिया अपने शब्दों को रखने के लिए। तो मेरी कविता का शीर्षक है शब्द। शब्द ब्रह्म है, शब्द नाद है, शब्द छंद है, शब्द भाव है। सृष्टि का आगाज है, सत्ता का निनाद है, माँ का संवाद है, पिता का आशीर्वाद है। शब्द शक्ति है, शब्द प्राण है, शब्द निंदा है, शब्द चिंता है। शब्द चोट है, शब्द मरहम, शब्द रूठना, शब्द मनाना। परिवर्तन का उद्घोष है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, स्नेह का इजहार है, स्नेही जनों का प्यार है। पूज्यपूर्णवान है, स्वतंत्रता का गान है, नेतृत्व की जान है, हृदय का आह्वान है। हारते का प्राण है, मानव की पहचान है, उर का प्रकाश है, जीवन की आस है। व्यक्तित्व का निर्माण है, सभ्यता की शान है, प्रेरणा सम्मान है, ईश्वर का वरदान है। शब्द हर्ष है, शब्द अश्रु है, शब्द मित्र है, शब्द शत्रु है। जीवन की मिठास है, धधकते हृदय की प्यास है, मधुरतम एहसास है, शिशु का विश्वास है। शब्द श्लोक है, शब्द ऋचा है, शब्द आदि है, शब्द अनंत है। शब्द प्रण है, शब्द वचन है, शब्द आज्ञा, शब्द प्रतिज्ञा। आओ करें उस शब्द का आह्वान, वस्तु जिससे हो परिपूर्ण, हो न विश्व का निर्माण। अब आगे बढ़ते हुए इस आयोजन में बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना पसंद करेंगे श्री मयंक राजेश साहब को। आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। नमस्कार सभी को और हेरिटेज सोसाइटी का बहुत बहुत आभार। 1908 में उनका जन्म था बेगूसराय में। और दिनकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो दरबारी कवि नहीं थे। बहुत मन था मिले मुझको मेरी तकदीर दिल्ली में। बहुत मन था मिले मुझको मेरी तकदीर दिल्ली में। कोई मुझ पर निगाहों का चलाए तीर दिल्ली में। कोई मुझ पर निगाहों का चलाए तीर दिल्ली में। अगला शेर। भरी गर्मी में शीतल सी हवाओं की जरूरत थी। भरी गर्मी में शीतल सी हवाओं की जरूरत थी। मिले तुम जो मिला मुझको यहीं कश्मीर दिल्ली में। मिले तुम जो मिला मुझको यहीं कश्मीर दिल्ली में। और अगला शेर। अगर आ जाता हमको भी मिलाना दूध में पानी। अगर आ जाता हमको भी मिलाना दूध में पानी। खिलाते हम भी जनता को सियासी खीर दिल्ली में। खिलाते हम
भी जनता को सियासी खीर दिल्ली में। और अगला शेर, मेरे दिल में छुपा बैठा है रांझा एक जो कहता है, मेरे दिल में छुपा बैठा है रांझा एक जो कहता है, अरे चल उठ मिलेगी तुझको तेरी हीर दिल्ली में, अरे चल उठ मिलेगी तुझको तेरी हीर दिल्ली में। और अगला शेर, दिल तू लौट कर घर जा यहाँ बस बेवफाई है, दिल तू लौट कर घर जा यहाँ बस बेवफाई है, मोहब्बत में तेरी हालत है अब गंभीर दिल्ली में, मोहब्बत में तेरी हालत है अब गंभीर दिल्ली में। और आखिरी शेर, जरा सा आ गया लिखना तो जैसे पर निकल आए, जरा सा गया लिखना तो जैसे पर निकल आए, समझते हैं हम ही खुद को ही गालिब मीर दिल्ली में, समझते हैं हम ही खुद को ही गालिब मीर दिल्ली में, बहुत मन था मिले मुझको मेरी तकदीर दिल्ली में। बहुत आभार महोदय। हमारे दर्शकों को बहुत रास आ रहा है दिल्ली में। ये गजल बहुत सुंदर। दिनकर जयंती के अवसर पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी हिंदी को लेके घर घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करना चाहते हैं आज के इस सत्र के हमारे कोऑर्डिनेटर, बड़े ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर राजीव रंजन द्विवेदी साहब को। आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। दिनकर जी की स्तुति दिनकर जी के ही रचनाओं की दो पंक्ति से आप सबों को स्वागत करते हुए प्रस्तुत करता हूँ। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। तो ऐसे ऐसे मनुष्यों को देख करके स्वर्ग में भी लोग ईर्ष्या कर रहे होंगे कि हम दिनकर के देश के हैं, हम दिनकर के देश के हैं, क्या फिक्र हमें खद्योतों का, हम दिनकर के देश के हैं, क्या फिक्र हमें खद्योतों का, हुंकार करेंगे फिर सोचो क्या होगा मूढ़ कपोतों का, हुंकार करेंगे फिर सोचो क्या होगा मूढ़ कपोतों का। तो दिनकर वह है जो सुषुप्त में भी प्राण फूंक देते हैं और पत्थर भी वाचाल हो जाता है, अगर कवि की भाषा में कहें तो ऐसे दिनकर जी के दिवस को मनाने का हमारा परम सौभाग्य है। और हेरिटेज सोसाइटी और अनंत आशुतोष द्विवेदी जी ने जो ये शानदार आयोजन किया है उनका हृदय तल से आभारी हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण वक्ता डॉक्टर आनंद वर्धन साहब को। हमने यह अनुभव किया कि दिनकर केवल कवि नहीं है, जैसा कि कहा गया है कि कविर मनीषी परिभु स्वयंभू, कवि मनीषी होता है और वह स्वयंभू है, शिव स्वरूप है। वेद में कहते हैं कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्र के दृष्टा है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं, तुझको या तेरे नदीश गिरिवर्ण को नमन करूं,
तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं। खंडित है यह मही शैल से, खंडित है यह मही शैल से, सरिता से सागर से, पर जब भी दो हाथ निकल आ मिलते द्वीपांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद रचता है, तब खाई को पाट शून्य में महामोद रचता है। दो द्वीपों के बीच से तू यह भारत ही रचता है, मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। समृद्ध हुए आपको सुन के। किसको नमन करूं मैं, अद्भुत, किसको नमन करूं मैं। बहुत अच्छा। जेठ हो के हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है, मुख में जीव शक्ति भुजा में जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने उनका वर्णन किया था कि ऐसे हमारे कृषक भाई जो कि इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं। अंत का आरंभ होता जा रहा हूँ, अंत का आरंभ होता जा रहा हूँ, सृष्टि का प्रारंभ होता जा रहा हूँ, यात्राएं की नरक और स्वर्ग की मैंने, धरती का प्रतिबिंब होता जा रहा हूँ। इस कलयुगी संसार की है चाल कैसी, इस कलयुगी संसार की है चाल कैसी, हर कदम पे सन्न होता जा रहा हूँ, खट्टे मीठे दर्द के अनुभव संजोकर, खट्टे मीठे दर्द के अनुभव संजोकर दिन ब दिन संपन्न होता जा रहा हूँ, खट्टे मीठे दर्द के अनुभव संजोकर दिन ब दिन संपन्न होता जा रहा हूँ, और इतने हलाहल जिंदगानी में पिए हैं, मृत्यु से आसन्न होता जा रहा है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत। अब पुनः आमंत्रित करेंगे डॉक्टर कविता आर्या जी को। दूर तक फैले अनंत रेगिस्तान में सफेद संगमरमरी शिलाओं के ऊपर शिलाएं हैं, सदियों से जमी हुई, बारिश अंधड़ तूफान से अटल सिद्ध समय सिद्ध। शिलाएं शिलाओं के ऊपर कठोर क्रूर और नीचे धरती की कोख से निकली है कोमल धूप की नन्ही सी हरी पत्ती, थोड़ी कुमलाई कुचलाई, थोड़ी मुरझाई, थोड़ी घबराई, लेकिन सूरज की ओर उग आने की, कठोर शिलाओं को फाड़ निकलने की हरी हसरत से भरी हुई नन्ही सी कोमल सी हरी धूप, वह मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ। बहुत जिंदगी ये बता दे मुझे, जिंदगी ये बता दे मुझे, साथ कब तक निभाएगी तू, जिंदगी ये बता दे मुझे, साथ कब तक निभाएगी तू, ये हकीकत पता है मुझे, ये हकीकत पता है मुझे, एक दिन छोड़ जाएगी तू, क्या बात, ये हकीकत पता है मुझे, एक दिन छोड़ जाएगी तू। और पहला बंद पढ़ता हूं। कभी तू कठिन सी डगर है, कभी तू कठिन सी डगर है, तू कभी खेल है जिंदगी, कभी तू कठिन सी डगर है, तू कभी
खेल है जिंदगी, कभी तू खुशी की लहर है, तू कभी जेल है जिंदगी। जी लिया मस्त हो के कभी, जी लिया मस्त हो के कभी, कभी तुझको झेला भी है। रंग तुझ में शामिल सभी, रंग तुझ में शामिल सभी, तू सतरंगी मेला भी है। जीवन के सभी रंग, हाँ, जीवन के सभी रंग, हाँ, धीरे धीरे दिखाएगी तू। ये हकीकत पता है मुझे, एक दिन छोड़ जाएगी तू। और अगला बंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। अगला बंद। क्या पता कब तलक तू चले, क्या पता कब तलक तू चले, क्या पता कब तू थक जाए, क्या पता कब तलक तू चले, क्या पता कब तू थक जाए। एक पुरानी घड़ी की तरह, क्या पता कब तू रुक जाए। इसलिए जी रहा हूं तुझे, इसलिए जी रहा हूं तुझे, कि फिर कल ये पल मिले ना मिले। अभी साथ में है खड़ी तू, अभी साथ में है खड़ी तू, क्या पता कल मिले ना मिले। किसी को नहीं है पता, किसी को नहीं है पता, कि कब बहुत सुंदर। पीछा छुड़ाएगी तू। ये हकीकत बहुत खूब, पता है मुझे, बहुत खूब। एक दिन छोड़ जाएगी तू। और गीत का अंतिम बंद। आंखों में सपने सभी के, आंखों में सपने सभी के, करने हैं सब ख्वाब पूरे। हो जाएंगे कुछ सच यहाँ, रह जाएंगे कुछ अधूरे। क्या बात, पाना क्या बात। है मंजिल सभी को, पाना है मंजिल सभी को, छूना भी ये आसमां है। पर इस धरा पर किसी को कहाँ मिलता सारा जहां है। वाह, सब तेरे ही हाथों में है, सब तेरे ही हाथों में है। कब क्या क्या दिलाएगी तू। ये हकीकत पता है मुझे, एक दिन छोड़ जाएगी तू। ये हकीकत पता है मुझे, एक दिन छोड़ जाएगी तू। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब महोदय। एक्सेलेंट। श्रीमती मेधा झा जी को आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। हिंदी मेरे प्राण, जैसे चाहता है एक नवजात शिशु अपनी माँ को, मेरी मातृभाषा, मैं चाहती हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसे ही। शिशु जो है नहीं रह सकता अपनी माँ के बिना, कुछ वही स्थिति है मेरी। मैं इतना ही ज़्यादा कनेक्टेड, अपने आप को इतना ही ज़्यादा जुड़ा हिंदी से महसूस करती हूँ। अगला स्टैंजा है इसी कविता का। कागज पर उतरते अपनी भाषा के एक एक शब्द
शब्द नहीं सदाएं हैं मेरी आत्मा की। कोई और भाषा कहाँ रख सकता है मेरी बात, बिल्कुल वैसे जैसे कहना चाहता है मेरा मन। क्या बात, बहुत खूब। कितना भी हम बहुत चाहें खूब, बहुत खूब। कितने भी किसी और भाषा में हम कितने भी विद्वान बन जाएं, लेकिन जब कोई चीज हमारा दिमाग लगातार उसको ट्रांसलेट ही करता है, कभी भी कोई चीज जब भी हमारे दिमाग में आती है तो वास्तव में वो अपनी ही भाषा में पहले आती है, फिर ही हम उसको लिखते हैं। इसी का तीसरा स्टैंजा है, आह्लादित करता है मुझे उन किताबों को छूना जहां अंकित हो तुम। नई ऊर्जा भरता है मुझ में पाठ करना उन कविताओं को जहां बसते हैं प्राण तुम्हारे। गर्वित होते हैं मेरे अधर जब उच्चारित करती हूँ सुंदर शब्दों को तेरे। मेरी हिंदी संसार की सारी भाषाएं असक्षम है बताने को कितना प्यार है मुझे तुमसे। क्या बात, अद्भुत, बहुत बढ़िया। हे आदि शक्ति तू संचार कर, नव चेतना का प्रसार कर। तिल तिल कर मनुष्यता मर रही, स्वार्थ भावना है घर कर रही। फिर राष्ट्र है जकड़ा हुआ, अपनी ही कैद में पड़ा हुआ। यह कैद स्वयं सृजित है जिससे वह स्वयं अनभिज्ञ है मनुज में फर्क यहाँ। समानता महज पन्नों पर पड़ा, सब तरफ दहक रही आग है, जलना ही कमजोरों का भाग्य है। विद्वेष की खाड़ी और गहरी हुई, क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त। इंसानियत है कहीं पड़ी हुई, हर व्यक्ति अपने में उलझा हुआ। देश जागृति का है किसको पड़ा, स्वभाषा हिंदी क्रंदन कर रहा, चहुओर अंग्रेजी प्रफुल्लित हुआ। आधी आबादी का समीकरण विषम हुआ, न भारत में उनका और क्षरण हुआ। भूला है राष्ट्र देश अभिमान को, शहीदों के अप्रतिम बलिदान को। तिरंगा भी आज असहाय है, पा रहा खुद को निरुपाय है। यह चिंगारी कहाँ से प्रकट हुई। इन सभी चीजों के बीच भी आशा हमारी कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम हैं, आशा है तो हम हैं। तो मेरी कविता का दूसरा भाग उसी आशा पे केंद्रित है। यह चिंगारी कहाँ से प्रकट हुई, निज तेज से है या दमक रही। यह आशा है, विश्वास है, क्रांति की निरंतर प्यास है। देखो धधक या प्रचंड हुई, नवचेतना से या सशक्त हुई। बढ़ता ही जा रहा काफिला, स्वभूमि रक्षार्थ है ये बढ़ा। हवाओं ने गाया बसंती गीत है, लहू में आकांक्षा विजय की है। भगत सिंह खरा मुस्कुरा रहा, अशफाक ने क्रांति ध्वज उठा लिया। मनाना है मिल स्वतंत्रता पर्व आज, तरंगित हो उठे जनमन का राग। निज दायित्व को सब सचेत हो, जय हो का फिर उद्घोष हो। हे परमेश्वरी, हे ज्योतिर्मयी, उठा खड्ग आज प्रहार कर, नवचेतना का प्रसार कर। बहुत सुंदर। अब और फिर आमंत्रित करते हैं एक बार पुनः डॉक्टर राजीव रंजन द्विवेदी साहब को। तो कैसे एक ओज का कबीर श्रृंगार का श्रेष्ठ प्रतीक बन जाता है, उसकी एक वानगी दिनकर जी की रचनाओं से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरे चरण में अपनी रचना सुनाऊंगा थोड़ी सी, अगले आने वाले चरण में। तो उर्वशी का प्रसंग है और प्रसंग है प्रथम सर्ग का। तो रंभा कहती है क्या ऐसा कठिन प्रेम होता है। अब आप प्रेम पे देखिए, प्रेम और श्रृंगार रस का जो पक्ष चित्रित किया है दिनकर जी ने, आपको इसका कहीं भी कोई तुलनात्मक कंपैरिजन जो पेयर कहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो कहती है इसमें क्या विस्मय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। कितने सिनेमा वाले गाने बना करके भुना लेंगे इसको। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, और भीगी हुई पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। क्या रोमांटिसिज्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर रस के कभी श्रृंगार का ऐसा पक्ष कहाँ मिलेगा आपको कि मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, भीगी भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी। खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियों पर घड़ियां। और दृग से झरते दृग आंख, दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। ऐसा प्रेम होता है। तो मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है,
भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। बहुत सुंदर। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती है। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती है और योगी की साधना सिद्ध की निंद उचट जाती है। वे नुपुर भी मौन पड़े हैं, वे नुपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है। देव सभा में लहर लास्य की अब वही नहीं मधुर है। इसके बाद फिर जो राजा पुरुरवा है उनका पक्ष है। देखिए एक पुरुष के माध्यम से श्रृंगार का जो भाव प्रकट हो सकता है उसका चित्रण देखिए कि उर्वशी को देखने के बाद, उर्वशी को एक बार देखने के बाद पुरुरवा जी का क्या हालत होती है उस पर जरा गौर फरमाइएगा और श्रृंगार पक्ष का आनंद उत्सव मनाइए कि एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी। कब तक ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी, कब तक ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी। लाल लाल वे चरण कमल से, कुमकुम से, जावक से, तन की रक्तिम कांति शुद्ध ज्यों धुली हुई पावक से। जग भर की माधुरी, शब्द का तत्सम प्रवाह देखिए। जग भर की माधुरी अरुण अधरों में धरी हुई सी, आंखों में वह अरुणी रंग निद्रा कुछ भरी हुई सी। तन में प्रकांत निकलित अनंत उषाओं की लाली सी, नूतनता संपूर्ण जगत की संचित हरियाली सी। पग पड़ते ही फूट पड़े विद्रुम प्रवाल धूलों से, जहां खड़ी हो वहीं व्योम भर जाए श्वेत फूलों से। और दर्पण जिसमें, ये देखिए क्या बिंब खींचा है कि दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। बहुत खूब, नहीं उर्वशी नारी नहीं आभा है निखिल भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा की मन। और एक बात और मैं रेखांकित करना चाहता हूँ दिनकर जी के बारे में, जो अपने अनुभव से मैंने समझने की चेष्टा की है, वह यह है कि दिनकर का प्रेम भी ओजस्वी है, प्रेम भी श्रृंगार पक्ष भी ओजपूर्ण है। वो आप देखिए तृतीय सर्ग से आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। पुरुरवा कह रहे हैं कि देखो एक सेमी डिवाइन गॉड की भी क्या हालत हो जाती है प्रेम में पड़ने पे। और उसका देखिए चित्रण कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बिंद जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर दर्शी स्मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना। बहुत लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ऐसा लग रहा था कि आपके धमनियों में उर्वशी और रश्मि रथी दौड़ रहा है। आनंदवर्धन साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे। 1944-42 के दौर में भी दिनकर जी की कविता में एक ऊर्जस्विता का नव प्रवाह आपको दिखता है। उस दौर की एक कविता है, उस कविता को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नए सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। नए सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। प्रभात श्रृंग से धड़े सुवर्ण के उड़े लती, रंगी हुई घटा में भानु को उछाल खेलती। तुषार जाल में सहस्र हेम दीप बालती, समुद्र की तरंग में हिरण्य धूलि डालती। सुनील चीर को सुवर्ण बीच बोरती हुई, धरा के ताल ताल में उसे निचोड़ती हुई। उषा के हाथ की विभा लुटा रही
जवानियां नए सुरों में सिंजनी बजा रही, जवानियां 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 बहुत सुंदर। नए सुरों में बहुत सुंदर, सिंजनी बहुत सुंदर। बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही, जवानियां जवानियां जवानियां। बहुत खूब। एक ऐसी अद्भुत कविता की ओर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कविता का नाम है दिगंबरी। वाह। दिनकर जी के हुंकार पुस्तक में दिगंबरी कविता प्रकाशित हुई थी। दिनकर ने दिगंबरी का आवाहन किया है। विश्व कविता में शायद ही कोई ऐसी कविता रची गई हो अपने देश की ज्वलंत क्रांति और क्रांति की नारिक संकल्पना को लेकर। वाह, यह अद्भुत अद्भुत रचना है बहुत और सुंदर। हम लोग इसको सुनते हैं। दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार देखा, दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार देखा। दिगंबरी साक्षात पार्वती है, अर्धनारीश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी है। उदयगिरी पर पिनाकी का कहीं टंकार देखा। ये पिनाकी कौन है और दिगंबरी कौन है? क्या बात है दिनकर की सर, बहुत कविता का बढ़िया। एक क्रांति नाम। बहुत दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार देखा, उद्याचल पर पिनाकी का कहीं टंकार देखा। पूरी युवा शक्ति क्रांति की ओर आगे बढ़े। और देश का वातावरण कैसा है? दिनकर जी ने लिखा, तिमिर के भाल पर चढ़कर विभा के बाण वाले, तिमिर के भाल पर चढ़कर विभा के बाण वाले, खड़े हैं मुंतजिर कब से नए अभियान वाले, खड़े हैं मुंतजिर कब से नए अभियान वाले। पुनः घूमकर आते हैं। भारतीय कला में अनंत जी जानते हैं कि व्यालिनी को हुंकार कह रहे हैं। बहुत भारत की नारी चेतना को ऐसी किसी ने आवाज नहीं दी। अभी नहीं दिए। राजीव रंजन द्विवेदी जी एक मूर्ति में सिमट गई, किस भांति स्त्रियां सारी, उसको ज्ञात कहाँ था इतनी सुंदर होती है नारी। ये उर्वशी में कहने वाले दिनकर यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रतीक्षा है सुने कब व्यालिनी फुंकार तेरा, प्रतीक्षा है सुने कब व्यालिनी फुंकार तेरा, विदारित कब करेगा व्योम को हुंकार तेरा, विदारित कब करेगा व्योम को हुंकार तेरा। दिशा के बंध से झंझा विकल है फूटने को, दिशा के बंध से झंझा विकल है छूटने को, धरा के वक्ष से आकुल हलाहल फूटने को, धरा के वक्ष से आकुल हलाहल फूटने को। धराधर को हिला गूंजा धरणी में आग कोई, धराधर को हिला गूंजा धरणी में आग कोई, तलातल से उभरती आ रही है आग कोई, तलातल से उभरती आ रही है आग कोई। ये बिहार की उभरती किसान क्रांति थी जो जोड़ लेती है गुजरात को, बंगाल को, केरल को, आंध्र को, महाराष्ट्र को, पंजाब को, और देश में एक समग्र निनाद पैदा होता है किसान आंदोलन का। और दिनकर जी यहाँ देख रहे हैं कि ये आंदोलन किसके हाथ में है? एक दंडी सन्यासी के हाथ में है। एक दंडी सन्यासी सहजानंद नए भारत का नया नेता है, जैसा राहुल जी लिख रहे हैं। ये पुरातन भारत का सक्रिय वेदांत लेकर कोई खड़ा है और यह दंड आध्यात्म का दशनामी परंपरा का दंड यतिराज सहजानंद के हाथ में है। ये जो श्रृंगी है वो पुरातन भारत का है, लेकिन आवाहन नए भारत के निर्माण का है। दिनकर जी ने उसको अपने शब्दों में बांधा है।
पुरातन और नूतन वज्र का संघर्ष बोला। ये बहुत देखिए सुंदर। दशनामी दंडी सन्यासी यही पुरातन है, और वो नए समाजवाद की, सक्रिय वेदांत की बात कर रहे हैं। तो दिनकर जी ने कहा कि पुरातन और नूतन वज्र का संघर्ष बोला, विभा को कौंध कर भूका नया आदर्श बोला, विभाषा कौंध कर भूका नया आदर्श बोला, नवागम रोर से जागी बुझी ठंडी चिता की, नवागम रोर से जागी बुझी ठंडी चिता भी, नई श्रृंगी उठाकर वृद्ध भारतवर्ष बोला, नई श्रृंगी उठाकर वृद्ध भारतवर्ष बोला। ये कौन वृद्ध भारतवर्ष? ये वेद वाला भारत, ये उपनिषद वाला भारत, ये गीता वाला भारत, ये ब्रह्मसूत्र वाला भारत, ये दृष्टांत प्राचीन उस गौरव का है। लेकिन एक नए राष्ट्र की पुनर्स्थापना का भी प्रश्न है, जिसको दिनकर जी ने यहां रखा है। नए युग की भवानी आ गई वेला प्रलय की, नए युग की भवानी आ गई वेला प्रलय की, दिगंबरी बोले अंबर में किरण का तार देखा, हृदय की वेदना बोली लहू बन लोचनों में, आंख में खून उतर आया है। जो अंग्रेजी शासन का, औपनिवेशिक शासन का कहर है किसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, नारियों के ऊपर, दिनकर जी कैसे कह रहे हैं? हृदय की वेदना बोली लहू बन लोचनों में, उठाने मृत्यु का घूंघट हमारा प्यार बोला, नए युग की भवानी आ गई वेला प्रणय की, दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार देखा, उदयाचल पर पिनाकी का कहीं टंकार देख। बहुत सुंदर। जैसा हम सभी जानते हैं, देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और दिनकर जी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं इस अमृत महोत्सव में, आजादी का अमृत महोत्सव में। उनका स्वतंत्रता योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दिनकर जी अपनी लेखनी का प्रयोग करते हुए, अपनी कविता के माध्यम से यह संदेश भेज रहे थे। इसी बीच हम आमंत्रित करेंगे मयंक राजेश साहब को। तो देखिए, दिनकर जी के लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति वो सर्वोपरि था। तो मैं समझता हूँ कि मैं गजलें तो मैंने पढ़ा, गीत पढ़ा, तो आमतौर पे मैं मोहब्बत का कवि हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज मैं एक गजल पढ़ दूं देशभक्ति। जी जरूर जरूर, तो पढ़ देता हूँ। बहुत खूब जी सर, सुनिएगा। समझता क्यों नहीं है तू कि अपनी जान खो देगा। मैं भूमिका नहीं दे रहा हूं, ये गजल सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको कह रहा हूं। समझता क्यों नहीं है तू कि अपनी जान खो देगा, समझता क्यों नहीं है तू कि अपनी जान खो देगा, भिड़ेगा आ के हमसे गर तो हर पहचान खो देगा। तेरे दिल में है जो अरमान, हर अरमान खो देगा। तेरे दिल में है जो अरमान, हर अरमान खो देगा। कराची हाथ से जाएगा तू मुल्तान खो देगा। कराची हाथ से जाएगा तू मुल्तान खो देगा। और अगला शेर, जरूरत है बदल जा तू, बदल ले हरकतें अपनी। जरूरत है बदल जा तू,
बदल ले हरकतें अपनी, नहीं तो सिंध खो देगा, बलूचिस्तान खो देगा, नहीं तो सिंध खो देगा, बलूचिस्तान खो देगा। तिरंगा आ के हम लहराएंगे लाहौर में एक दिन, तिरंगा आके हम लहराएंगे लाहौर में एक दिन, बचेगा कुछ नहीं सब देख तू शैतान खो देगा, बचेगा कुछ नहीं तू देख सब शैतान खो देगा। और आखिरी शेर, सिले बस बम व गोलों की बदल दे तू, नहीं तो फिर सिले बस बम व गोलों के बदल दे तू, नहीं तो फिर सपन अपने ही बच्चों के तू सुन इमरान खो देगा, सपन अपने ही बच्चों के तू सुन इमरान खो देगा। समझता क्यों नहीं है तू कि अपनी जान खो देगा, भिड़ेगा आ के हमसे गर तो हर पहचान खो देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेधा झा जी को आमंत्रित करते हैं। शीर्षक है इसका आकांक्षा। हजारों तितलियां उड़ने लगी हो जो मन के आंगन में, जलते मस्तक पे रखा हो हिमपट्टी भीषण ज्वर में, बेचैनियों आवेगों थर थराते प्राण को चैन मिल जाए, जैसे तपती धरती पर झूमकर बादल बरस जाए। प्रतीक्षारत तुम्हारे एक स्पर्श की सदियों से, लगा लो तुम हृदय से कि मन का मौसम बदल जाए, मरुभूमि में जो निर्झर का आकंठ शीतल जल मिल जाए। कौंध रही है चिंगारियां रग रग में अहर्निश मेरे, लगा लो उड़ से तुम अपने दहक को क्षण को थम जाए, तुम्हारे दीर्घ चुंबन से धड़कते अधर तृप्त हो जाए। आ जाओ कि प्रतीक्षारत हैं कब से प्राण ये मेरे, मिले उस क्षितिज पर हम इस तरह जो मिलती है धरा अपने नभ से। क्या बात, धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत, हम सभी को बहुत आनंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राजीव रंजन द्विवेदी साहब को। स्वागत है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हिंदी हृदय में है तो ये त्योहार कैसा है, यदि हिंदी हृदय में है तो ये त्योहार कैसा है, और यदि है औपचारिकता तो ये व्यवहार कैसा है, यदि है औपचारिकता तो ये व्यवहार कैसा है। मेरे इन चंद छंदों से भला हिंदी का क्या होगा, मेरे इन चंद छंदों से भला हिंदी का क्या होगा, जो जिह्वा पर स्वतः न जिह्वा पर स्वतः आए तो फिर ये प्यार कैसा है। सहज चेतना के प्रतीक का नाम है दिनकर। कि दिनकर की कविताएं चाहे जो भी हो, आप इतनी सहजता से पढ़ते हैं, कितनी जटिलता दूर दूर तक नहीं आपको मिलेगी, चाहे शब्द सौष्ठव कैसा भी हो। तो आजकल के कवियों में जो ये कमी है, उस पर भी 4 लाइनें लिखा था मैंने कि जो कवि, हर आदमी कवि बन चुका है, और लेकिन उसमें न वीर रस के शौर्य गीत, न वीर रस के शौर्य गीत, नहीं सावन के श्रृंगार प्रीत, मधुमास भी अब मायूस रहता, उससे मुंह मोड़ चुका है मीत। अब कविता खाली खाली है, अब कविता खाली खाली है जो दिनकर का दीदार नहीं है। अब कविता खाली खाली है जो दिनकर का दीदार नहीं है। जिस कविता में प्यार नहीं है उस कविता से प्यार नहीं है, जिस कविता में प्यार नहीं है उस कविता से प्यार नहीं। तो इस तरीके से प्यार बांटकर सब सौष्ठवों से संस्कृति को बचाने वाले दिनकर जी केवल समाज के दृष्टा ही नहीं बल्कि समाज के स्रष्टा भी थे। कि प्रेम का है देवता यह पुरुष, प्रेम का है देवता यह पुरुष, इस संसार में और नारी देवी है ब्रह्मांड के बाहुल्यता की प्रीति के।
कौन क्या सा है सुंदर बिंब, पंक्ति, बहुत सुंदर। कौन सा है बिंब, क्या प्रतिबिंब है इनसे पृथक, कौन सी कुरूपता है जगत में, कौन सा कालिक नहीं है धूलता, सतत उन्मत्त मुग्ध पुलकित प्यार में, प्रेम की इस शक्ति को इस पीयूष धारा को लिए, प्रेम की इस शक्ति को इस पीयूष धारा को लिए हम युवक युवती यहाँ स्वच्छंद जीना चाहते हैं। बंधनों के लोक से विमुक्त होकर हम यहीं अनवरत आलोक का आनंद पीना चाहते हैं। बंधनों में हम नहीं पैदा हुए और हम जाते हैं सब कुछ छोड़कर, बंधनों की सहज है नहीं प्रवृत्ति, क्यों नहीं आगे बढ़े इस बांध को फिर तोड़कर। अब पुरुष का प्रेम प्रमदा के लिए सतत वसुधा पर सुनो लहराएगा। अब नहीं रस माधुरी से नारी की एक पल भी नर अलग रह पाएगा। प्रेम से सिंचित युवक युवती यहाँ अनुरक्त हो बाहुबलय में गाएंगे। राग गुंजेगा वही ब्रह्मांड में, श्रवण कर फिर देव भू पर आएंगे। अमरत्व का प्रतिमान नूतन हम यहाँ प्रणय में उन्मुक्त गढ़ना चाहते हैं। अंतर्नाद होगा प्रणव का प्रणय में, इस तरह उपमान करना चाहते हैं। बंधनों से मुक्त हो जीवन हमारा, बंधनों से मुक्त हो जीवन हमारा। प्रेम का प्रत्युष पट है खोलता, जी लो जितना चाहते हो जिंदगी को। प्राण का प्रत्येक कण है बोलता, प्राण का प्रत्येक कण है बोलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि घिरे हैं बादल बदनामियों के, घिरे हैं बादल बदनामियों के, रुसवाइयों की खबर नहीं है। अभी जवानी की है बेचैनी, अभी सलाह का असर नहीं है। जब नया नया प्रेम होता है तो अभी जवानी की है बेचैनी, अभी सलाह का असर नहीं है। और इश्क इबादत खुदा फरिश्ता जो है पाकीजा ख्याल रखते, इश्क इबादत खुदा फरिश्ता जो है पाकीजा ख्याल रखते। उसी का कद है बड़ा यहाँ, वो कोई मामूली बसर नहीं है। उसी का कद है बड़ा यहाँ, वो कोई मामूली बसर नहीं है। और जरा आजकल बड़े झटके में मोहब्बत हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए कि जरा संभल के तुम आंख मल के अपने ख्वाबों को सी चनायो, जरा संभल के तुम आंख मल के अपने ख्वाबों को सी चनायो। नजर से दिल तक और रूह तक फिर, नजर से दिल तक और रूह तक फिर, इतना आसान सफर नहीं है, इतना आसान सफर नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक पंक्ति वो तमाम खूबसूरत जो शख्सियत है उनके लिए कि चहकती आंखें नमी लबों की, चहकती आंखें नमी लबों की, खिली कपोलों के है कयामत। चहकती आंखें नमी लबों की, खिली कपोलों के है कयामत। इनसे बचना नामुमकिन है, कोई सुरक्षित डगर नहीं है। कोई तो अंदर से टपकता है तुम्हारे। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लोग उम्र की दुहाई देते हैं कि अब साहब मेरा उम्र कहाँ रहा इस करने की, मोहब्बत करने की, उनको आशा की एक किरण में देना चाहता हूँ इस शेर के माध्यम से कि जवान नहीं हो तो क्या फिक्र है, जवान नहीं हो तो क्या फिक्र है, जब इश्क हो तब से ही जवानी, जवान नहीं हो तो क्या फिक्र है, जब इश्क हो तब से ही जवानी। और जवानी उल्फत की रीत रुत का कोई मुकर्रर उम्र नहीं है, कोई मुकर्रर उम्र नहीं है। और अगला शेर है कि जिसे समंदर की प्यास है वो, जिसे समंदर की प्यास है वो क्यों चोट खाएगा साहिलों पर, जिसे समंदर की प्यास है वो क्यों चोट खाएगा साहिलों पर। उसे तो मौजों में है उतरना, उसे डूब जाने का डर नहीं है, उसे डूब जाने का डर नहीं है। और आजकल जो ओपन लव सिस्टम है और फ्री वर्स है, दोनों को मुक्त छंद है, दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया है इस शेर में कि वफा के पंछी के मुक्त मंजर, ओपन रिलेशनशिप वाले, वफा के पंछी के मुक्त मंजर हिंदी कविता सी आजकल है। वफा के पंछी के मुक्त मंजर हिंदी कविता सी आजकल है। कोई बसेरा सजर नहीं है, पेड़, सजर अर्थात पेड़, कोई बसेरा सजर नहीं है,
गजल नजम का बहार नहीं है, सब चलता है। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी से कि जो कलम रूपी हथियार से जो जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं जो साहित्यकार और लेखक लोग, उनके लिए कि कलम से करते हैं सर कलम जो हैं दूर तक के निशान उनके, कलम से करते हैं सर कलम जो हैं दूर तक के निशान उनके, सदियों तक जो तबाह करते इसके जैसा जहर नहीं है, सदियों तक जो तबाह करते। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। दिनकर जयंती विषयक इस अनुष्ठान में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, ये हेरिटेज सोसाइटी के लिए बहुत गौरव की बात है। डॉक्टर आनंदवर्धन साहब, आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। रामवृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर थे, ये सभी जानते हैं, और हिंदी गद्य विधा में बेनीपुरी फ्रांसिस बेकन की तरह थे, यदि उनकी किसी से तुलना की जा सकती है। दिनकर जी कहते थे कि बेनीपुरी ही वास्तविक दिनकर है, मैं दिनकर नहीं, वास्तविक दिनकर बेनीपुरी। वाह क्या बात। और उनके किसान और तूफान पत्रों में जो बेनीपुरी जी ने लिखा, उनको दिनकर जी की एक कविता बहुत पसंद थी बेनीपुरी जी को। मैं उस कविता का पहले पाठ करता हूं, फिर अर्थ बताता हूं। इसमें भारत की जो क्रांति नारी है, जब कोई स्त्री क्रांति के मार्ग पे जाती है तो वो विपथगा हो जाती है, वो मूल पथ से भटकी हुई मान ली जाती है। यहाँ दिनकर जी ने किसी क्रांतिकारिणी का नाम नहीं लिया है, बस एक रूपक प्रस्तुत किया है कि भारत की एक क्रांति दृष्टा नारी कैसी है। एक आभा मंडल जो प्रस्तुत किया है उसमें कितना गहन शास्त्रीय पक्ष उभर कर आता है। हम लोग देखते हैं उस कल्पना में, उसमें अंजन है, चंदन है, त्रिगो में काजल है, वो नारी कैसी दिखती है जो विपथगा है। मेरे मस्तक का छत्र मुकुट, देखिए क्रांतिकारी जो नारी है उसकी छत्र मुकुट, एक दैविक कल्पना। मेरे मस्तक के छत्र मुकुट वसुकाल सर्पिणी के शतफण, वसुकाल सर्पिणी के शतफण, ये फण ढसेगा, ये विकराल व्यालिनी है, इसके मस्तक के ऊपर व्यालिनियों के सर्पिणियों के फन है, ये ऐसी नारी है। मेरे मस्तक का छत्र मुकुट वसुकाल सर्पिणी के शतफण, मुझ चिर कुमारिका के ललाट में नित्य नवीन रुधिर चंदन। मुझ चिर कुमारिका, हमारे राष्ट्र का पाद जो भाग है वो कहलाता कुमारी अंतरीप है, कौमारी अंतरीप है। उस कुमारी की वंदना दिनकर जी कर रहे हैं, जिसकी कभी मगध सम्राट कुमार गुप्त ने वंदना की है मंदसौर के अभिलेख में। दिनकर जी का अभिलेखीय ज्ञान भी बड़ा विराट था। चतुर उदधी जो मेखला है, चतुर उदधी विलोल मेखला, कैलाशात सुमेरु कैलाश सुमेरु पयोधराम, वांत अवांत स्फुट पुष्पहासिनीम कुमार गुप्ते पृथ्वीम प्रशास्ति। कुमार गुप्त कहता है कि जो स्फुट हासिनी, वन्य और अवन्य, मरुभूमि और जंगल, उत्तर में कैलाश मेरु और नीचे में पयोधर हिंद सागर से सुशोभित भारतवर्ष है। चतुर विलोल मेखला, विलोल मेखला, सुंदर हंसती हुई मेखला जो धारण की हुई है, चार चतुर समुद्रांत विलोल मेखला, चार समुद्र जिसकी मेखला का, जिसके घाघरा का निर्माण कर। वाह, मैं उस राष्ट्र का शासक करता हूं। ये हमारे अभिलेख में है। दिनकर जी ने कहां कहां से उपमानों को संग्रहित किया है। मुझ चिर कुमारिका के माथे पर नित्य नवीन रुधिर चंदन, आंजा करती हूँ चिता धूम का द्रिकोर तिमिर अंजन। आंजा करती हूँ, ये शिव की जो
पटरानी है, शमशान वासी जो शिव हैं, और उनकी जो पटरानी है वो शमशान भूमि में नृत्य करने वाली लास्या त्रिपुर सुंदरी किसका अंजन धारण करती है। भारत यदि क्रांति के मार्ग पे जाएगा तो विनाश होगा शत्रुओं का। आंजा करती हूँ चिता धूम का दृग में घोर तिमिर अंजन, संहार लपट का चीर पहन नाचा करती झुम झनन झनन, झुम झनन झनन, झुम झनन झनन। क्या बात, क्या ये बात। विपथगा कविता एक क्रांति का मार्ग दिखाना चाहती है भारत को, और इसीलिए बेनीपुरी ने कहा ये मेरी सबसे प्रिय कविता है दिनकर की रचित कविताओं में, और कहते हैं कि विश्व कविता में विपथगा का स्थान अपूर्व है। इसकी अगली पंक्तियां देखिए, परिवर्तन की राह है। पायल की पहली झनक सृष्टि में कोलाहल मच जाता है। आज के नारीवादी क्या दिनकर से मुकाबला करेंगे? वो तो पुरुष और नारी को लगता है लड़ाना चाहते हैं, दोनों को ध्रुव बताना चाहते हैं, घर घर में विस्फोट करवा देंगे जी। दिनकर जी का नारी उपास्य भाव देखिए, ये पूरी शास्त्रीयता मंडित लगता है कि दुर्गा सप्तशती का कोई अध्येता बोल रहा है, मां भवानी का उपासक बोल रहा है कि पायल की पहली झनक सृष्टि में कोलाहल मच जाता है, पढ़ते मेरे जिस ओर कदम भूगोल उधर दब जाता है, लहरों की लपट दिशाओं में खलबल भूगोल कुलाता है, पर कटे बिहग सा निर्वलंब गिर स्वर्ग नरक जल जाता है, गिरते दहाड़ कर शैल श्रृंग में जिधर फेरती हूँ चितवन, झुम झनन झनन झुम झनन झनन, झुम छनन छनन झुम छनन छनन। ये विपथगा सचमुच अद्वितीय कविता है। क्रांति भारत की मिट्टी से भारत के दाए और दायित्व को लेकर उभरेगी। भारत की क्रांति मार्क्सवाद की क्रांति नहीं होगी, लेनिन का बहाया हुआ खून नहीं होगा, ये कहीं उधार की विचारधारा नहीं होगी, ये भारत की मिट्टी से पैदा होगी। ये दिनकर जी स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ विपथगामिनी से न पूछ, मुझ विपथगामिनी से न पूछ, मुझ विपथगामिनी से न पूछ, किस रोज किधर मैं जाऊंगी, मिट्टी से किस दिन जाग क्रुद्ध अंबर में आग लगाऊंगी, आंखें अपनी कर बंद देश में जब भूकंप मचाऊंगी, किसका टूटेगा श्रृंग न जाने किसका महल गिराऊंगी, निर्बंध क्रूर निर्मोह सदा कराल गर जंतर जन, झुम झनन झनन झुम झनन झनन, झुम छनन छनन झुम छनन छनन। ये सामंतवाद का श्रृंग टूटेगा, उपनिवेशवाद के महल टूटेंगे, और यह क्रांति कराली जो काली है, इस क्रांति कराली काली में भारत की क्रांति का तुमुल निनाद दिनकर ढूंढ रहे हैं। ये अद्भुत कल्पना है। दिनकर जी ने विभाजन देखा था, विभाजन के दर्द को भी देखा था, दर्द को सहा था। उनकी संकल्पना का भारत वो भारत तो नहीं रहा होगा जो 1947 में हमें सत्ता हस्तांतरण की राजनीति के द्वारा मिला। निश्चित रूप से उस संकल्पना में वह पारयात्र पर्वत होगा जहां इस सभ्यता की रक्षा में न जाने कितने वीरों ने अपना आत्मसंघात किया है। दिनकर जी ने कहा था कि मुझे वह हिंदी नहीं चाहिए जो कुंजड़ों की भाषा है। ये सब बहुत ध्यान देने योग्य। किसी कुंजड़े से उनको नफरत नहीं थी, लेकिन ये सहज आवेग था दिनकर जी का। वो कहते हैं मेरी हिंदी
संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है और नए विचारों की प्रबल संवाहिका है। वह संस्कृति, संवाद और विज्ञान की भाषा बने, ऐसी मेरी समझ है, ऐसा मेरे सोच है, ऐसी हिंदी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। साहित्य की सेवा करना एक और बात थी। दिनकर जी हिंदी के महासेनानी थे। अनंत आशुतोष जी भी, द्विवेदी जी तो एक सतत साधना कर रहे हैं, और इस दुर्भाग्यपूर्ण वैश्विक अवस्था में संस्कृत संवाद को इतना मुखर स्वर भारत में तो किसी ने नहीं दिया है। इसके लिए वो श्रद्धा के पात्र हैं। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता मेरी प्रेम रस की है, उसकी 4 पंक्तियां आपको रखने के साथ। जी जरूर। इस कविता का नाम है अभिसार। ये पुस्तक प्रकाशनाधीन है। इसका नाम है मलयानिल। हमारे 2 मलयानिल हैं। एक मलय पवन आती है, पवन का झकोरा आता है दक्षिण मलयगिरी से, और तब हमारे शरीर में, अंग में एक अंगड़ाई उठती है। और दूसरा, हमारे स्नायु तंत्र में भी एक मलयानिल का प्रवाह होता है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। मुक्ति से जागृति की ओर जाने में इस मलयानिल की भूमिका है। और ये मलयानिल प्रेम संवाहिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है हमारे तंत्र के विचार में। ये छोटी सी कविता है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। तुम हृदय की चंद्रमा हो, बस यही माना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। तुम हृदय की चंद्रमा हो, बस यही माना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। तुम हो मुक्ता, तुम मणि हो माधवी, जाना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। चंद्रवर्णी रात्रि की उज्ज्वल कथा, चंद्रवर्णी रात्रि की उज्ज्वल कथा, मुग्ध विस्मित राधिका माना तुम्हें, मुग्ध विस्मित राधिका माना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। तुम हृदय की वंदना हो, बस यही माना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। खोलती निर्मोक वल्कल रागिनी, खोलती निर्मोक वल्कल रागिनी, मलय गंधी उर्वशी चाहा तुम्हें, मलय गंधी उर्वशी चाहा तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। तुम हृदय की वंदना हो, बस यही माना तुम्हें, दृष्टि के अभिसार से मैंने पहचाना तुम्हें। कविता की संजीवनी शक्ति भारत में जागृत रहे। दिनकर जी एक बार रसिया गए, उन्होंने विश्व कविता पर एक संभाषण दिया, और ये बहुत गौरवपूर्ण संभाषण। दिनकर जी कहते हैं कि विश्व कविता जब अपने उत्कर्ष पर होगी तो वह शुक्तिमय हो जाएगी, मंत्रमय हो जाएगी, और मैं उस भारत का हूं जिसकी पहली कविता वेद ही शुक्तिमय है, मंत्रमय है। मैं ऐसे दिनकर को नमन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बड़ा आनंद आया आपको सुनना। बहुत बहुत बहुत
आभार आभार महोदय। और आज के इस आयोजन से मुझे व्यक्तिगत रूप से यह भान हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में भी खूब काम हो रहा था और यह अमृत महोत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। दिनकर जी जैसे लोगों को जनमानस में काफी लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी वैसे साहित्यकार हैं जिनको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो एक दिनकर जी की आज की जयंती की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि वैसे साहित्यकार को भी हम लोग अमृत महोत्सव के अवसर पर लेके आए और जनमानस में उनको विभूतियों का, अतिथियों का, सम्मानित विद्वानों का, विदुषियों का मैं हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से अपने तमाम दर्शकों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और यह सुअवसर दिया, हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के लिए व्यस्तता का दिन है। अलग अलग जगहों पे आप हमेशा व्यस्त रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी को अपने हेरिटेज सोसाइटी की सभी सदस्यों की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से हमारे निवेदन को स्वीकार करते रहेंगे और हम लोग भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम, आभार। आपका बहुत बहुत आभार।